हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका जैकोबियंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जो कि इस चैप्टर का ये लास्ट हेडिंग है। आपको डिपेंडेंसी की कंडीशन को पढ़ना है और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये क्या होता है और इस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके एक लेक्चर के बाद भी हम इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको जानते हैं कि हमारा डिपेंडेंसी कंडीशन क्या होता है जैकोबियंस में। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। लेट u1 कामा u2 डैश डैश un v फंक्शन, यहाँ पे देखिए b फंक्शन ऑफ x1 x2 डैश डैश xn ऑफ x1 x2 डैश डैश xn, देन un कामा u2 डैश डैश un आर डिपेंडेंट इफ यह डिपेंडेंट कब होगा? जब आपका डेल ऑफ u1 है ये, u2 डैश डैश un और अपान में डेल ऑफ x1 x2 डैश डैश xn किसकी इक्वल आ जाए? 0 की इक्वल आ जाए, तब आप क्या कहोगे? यह डिपेंडेंट है। ये क्या है, एक बार इसको आप फिर से देखिए कि लेट u1 कामा u2 डैश डैश un बी फंक्शन ऑफ x1 कामा x2 डैश डैश xn, देन u1 कामा u2 डैश डैश un आर डिपेंडेंट इफ कब होगा? जब आपका डेल ऑफ u1 कामा u2 डैश डैश un और अपान में डेल ऑफ x1 कामा x2 डैश डैश xn किसके इक्वल आ जाए? 0 की इक्वल आ जाए, तब आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा, डिपेंडेंसी की कंडीशन। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊंचा जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को नोट करके यहाँ पे रखा है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, शो दैट डेल ऑफ u कामा v कामा w अपॉन डेल ऑफ x कामा y कामा z इज इक्वल टू 0। अगर इतना इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि यह डिपेंडेंट है। और इसी के साथ साथ आपको फाइंड क्या करना है? आ रिलेशन बिटवीन u v w। इसी के साथ साथ आपको फाइंड भी करना है u v एंड w में रिलेशन। आइए सबसे पहले हम इसको डिपेंडेंट की कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आप इतना जो इक्वल टू 0 को प्रूफ करें, तो हम LHS को लेके चलेंगे और राइट हैंड को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका जो डेल ऑफ u कामा v कामा w और अपान में क्या है? डेल ऑफ x कामा y कामा z। इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? ये सभी बातें आपके पिछले कई लेक्चर में हो चुके हैं, फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले आप डेल u को उठाइए, इसके अपान में डेल x करिए, फिर डेल y करिए, फिर डेल z करिए। तो आपने सबसे पहले क्या लिया? डेल u को लिया, इसके अपान में एक बार डेल x, फिर से आप डेल u को लीजिए, इसके अपान में डेल y, और फिर से आप डेल u को लीजिए और इसके अपान में डेल z करिए। ये आपका R1 कंप्लीट हो गया। अब आइए R2 पे। तो u तो हो गया, आप v को उठाइए, तो डेल v लीजिए, अपान में डेल x करिए, फिर डेल v लीजिए, अपान में डेल y करिए, और फिर डेल v लीजिए, अपान में डेल z करिए। अब लास्ट में आपका w बचा है, w भी ले लीजिए, तो डेल w अपान में डेल x, डेल w अपान में डेल y, और यहाँ पे डेल w अपान में डेल z हो गया। अब इन सभी का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? आपका यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एंड w इज इक्वल टू, आपका इसी के साथ साथ एक बार x के साथ पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है u का, फिर y के सापेक्ष और फिर z के सापेक्ष। इसी प्रकार आपको v और w के साथ भी करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो वैल्यूज निकाल के यहाँ पे बताता हूँ कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके बाद आप स्वयं इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं।
जैसे कि आपको u इक्वल टू क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है। आपको चाहिए क्या है इसका वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स। u आपका दिया गया है और इसी का आपको x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो जिसमें जिसमें x का टर्म ना हो वो सभी जीरो हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला टर्म और ये z का टर्म, ये तो जीरो हो गया। आपका बचा क्या है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा, इसी का आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यही 2x यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इसी प्रकार सभी का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखिए आपको जैसे डेल यू है और अपान में डेल वाई है, अभी आपने x के रिस्पेक्ट में किया, अब आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसमें y का टर्म ना हो वो सभी जीरो हो जाएंगे, जैसे कि ये x वाला टर्म और z वाला। तो बचेगा क्या, y स्क्वायर बचेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2u हो जाए 2y हो जाएगा। और इसी प्रकार आप जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला क्या आएगा, 2x 2y एंड 2z। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 कैसे आया, एक बार इसको भी आप समझ लीजिए जब आप पूरा समझ ही रहे हैं। जैसे कि आपको ये क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए, आपको v इक्वल टू पता है x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आपका v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे देखिए इसमें x का टर्म एक ही है जिसमें x है, बाकी y और z तो जीरो हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार्शियल 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वही लिखा है। फिर उसी के साथ आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे v का ही, तो आपका 1 1 1 फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप w को उठाएंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो आप जिसमें जिसमें x का टर्म हो उसी का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे x y का होगा और जेड एक्स का होगा, x y में y कांस्टेंट है, y बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा, और यहाँ पे जेड एक्स की तरह यहाँ भी x का 1 हो जाएगा, बचेगा z, तो y प्लस जेड बचेगा, तो जो कि यहाँ पे y प्लस जेड ही लिखा है। इसी प्रकार आप इसको y के रिस्पेक्ट में एंड z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको कॉलम जो यहाँ पे C1 है इसको आप चेंज करोगे C1 माइनस C2 से, और इसी के साथ साथ आपका जो कॉलम नंबर 2 है उसको आप चेंज करोगे C2 माइनस C3 से। देन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि ये 2x माइनस का 2y सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आप देखिए कॉलम C1 है, C2 है, ये C3 है, तो आप C1 को रिप्लेस कर रहे हो C1 माइनस C2 से, तो 2x माइनस का 2y 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये y प्लस जेड और माइनस जेड माइनस ब्रैकेट में z प्लस एक्स, तो z से माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा y माइनस एक्स। इसको आप x माइनस वाई बनाने के लिए यहाँ से आप माइनस को कॉमन करोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा। इसी प्रकार आइए यहाँ भी आप अपने अप्लाई किया है। अब ये 2y माइनस 2z हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन कर लिया, ये आपका y माइनस जेड हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब ये z प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा z माइनस वाई। लेकिन जब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस, तो आपका क्या बचेगा, y माइनस जेड। बाकी ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि आप C3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो, तो ये आपका 2z हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप में यहाँ पे देखिए C1 में x माइनस वाई कॉमन है एंड C2 में y माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ पे आप कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 0 माइनस 1, यहाँ भी क्या बचेगा 2 0 माइनस का 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 2z 1 x प्लस वाई।
देखिए आपने यहाँ पे एक रूल पढ़ा होगा, यदि यहाँ पे जैसे कि दो रोज एंड दो कॉलम्स यदि आपस में इक्वल हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ भी देखिए आपका जो C1 एंड C2 है ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और इसी के मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या है, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा और लास्ट में क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। आपको यही 0 तो राइट हैंड में प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए आपने क्या लेके चला था, RHS को लेके चला था, डेल ऑफ u कामा v कामा w अपॉन डेल ऑफ x कामा y कामा z, और लास्ट में क्या निकला है, 0। आपको इतना ही इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। यदि इतना ही इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिखोगे u v w आर डिपेंडेंट। ठीक है, आइए उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, अभी इसका हम रिलेशन भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए u v w आर डिपेंडेंट and so there exist a relation between किसके बीच, u v w, ये आपका बिटवीन का साइन है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका आपको फार्मूला तो पता ही है, क्या होता है बताइए। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। आपका जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ये आपका टूट जाता है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको v के इक्वल टू दिया गया है। क्वेश्चन में आप देखते जाइए, आपका जो v इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड तो ही है, तो इसके स्थान पे आप लिखोगे v, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ये आपका किसके इक्वल है बताइए, ये आपका इक्वल है u के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखोगे u प्लस 2, अब ये जो ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है ये किसके इक्वल है, आपका w के इक्वल टू है। तो आपका रिलेशन क्या पता चल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2w। इन सभी को वैल्यू मैंने क्वेश्चन से नोट किया है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका v के इक्वल टू था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका u के इक्वल टू था, एंड जो आपका 2 तो बाहर ही है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका किसके इक्वल है, w के। आपका जो रिलेशन है वो आ गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2w। आई होप वीडियो आपको पसंद है। वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे और ये चैप्टर वहाँ पर एंड होगा इसके जस्ट नेक्स्ट चक्कर के बाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।